नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है और एक तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने सिंधे गुट के जो विधायक हैं उन्हें गद्दार करार देते हुए एक ऑफर दिया है कि पार्टी में अगर गद्दार आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन इस पर अब आपको बता दें, लोकसभा में शिवसेना के जो नेता चुने गए हैं राहुल सेवाले, जो कि बाकी सांसद अब जाहिर तौर पर कहे जा रहे हैं, दरअसल उन्होंने करारा पलटवार किया है। राहुल सेवाले ने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर बड़ा पलटवार करते हुए ये कहा है कि गद्दार कौन है, इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्ली के मतदाता देंगे। जब वो मतदान करेंगे तो तब आदित्य ठाकरे को इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आखिर गद्दार कौन है। इतना ही नहीं, राहुल सेवाले जो कि अब शिवसेना के सांसद थे लेकिन अब बाकी सांसद के रूप में सामने आ रहे हैं। जिस तरह से सिंधे गुट की ओर उनका भी झुकाव लगातार नजर आ रहा है और राहुल सेवाले ने आदित्य ठाकरे को ये याद दिलाया है कि दरअसल 2019 विधानसभा चुनाव जब शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और किस तरह से तमाम मतदाताओं ने बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को ही वोट दिया था। राहुल सेवाले ने याद दिलाया है कि वर्ली के मतदाताओं ने गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उन्हें चुना, भाग्यवान, लेकिन क्या उन्हें छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी में शामिल होना देशद्रोही को परिभाषित कर सकता है? ये उनकी तरफ से सवाल किया गया है। यानी जिसे आप गद्दार करार दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया है, ये राहुल सेवाले याद दिला रहे हैं। राहुल सेवाले यानी आदित्य ठाकरे को साफ तौर पर चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है कि वर्ली विधानसभा के मतदाता इसका जवाब देंगे कि आने वाले चुनाव में देशद्रोही कौन है, गद्दार कौन है। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। आपको ये बता दें कि आदित्य ठाकरे की ओर से हाल ही में एक बयान सामने आया। दरअसल एक जनसभा को थाने में उन्होंने संबोधित किया और वहां उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल गद्दार अगर पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इतना ही नहीं, गद्दारों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है और इस तरीके से विश्वासघात किया है कि तमाम बयानबाजी आदित्य ठाकरे की ओर से की गई। तो फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है। शिवसेना अब महाराष्ट्र में दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है तो दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे का गुट है जो लगातार कमजोर हो रहा है। तो वहीं एकनाथ शिंदे लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से 40 विधायक बाकी जो हुए वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए और उसके बाद अब बताया ये जा रहा है कि 12 सांसद हैं जो कि उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। बाकी रुख उन्होंने अपना लिया है और हाल ही में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी एक लेटर दिया गया था। उनकी तरफ से ही सिंधे गुट के साथ ये तमाम बाकी विधायक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर देने के लिए पहुंचे थे, जिसमें ये मांग की गई थी कि लोकसभा में जो शिवसेना का नेता हो वो राहुल सेवाले को चुना जाए। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे की ओर से विनायक राउत ने भी लोकसभा स्पीकर को एक लेटर दिया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि अगर सिंधे गुट की ओर से ऐसी कोई अपील की जाती है तो उसे तुरंत खारिज कर दिया जाए, यानी उनकी बात ना मानी जाए और शिवसेना का जो नेता है लोकसभा में वो उनके खेमे से ही होना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र में सिंधे गुट मजबूत है और यही वजह है कि वो सरकार में भी है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इसी बात का जिक्र जो है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से भी किया गया और उन्होंने ये कहा कि दरअसल सिंधे के पास जो संख्या है वो ज्यादा है, तो ऐसे में जो नेता है वो सिंधे गुट से ही होंगे। इस साफ तौर पर उन्होंने कहीं ऐसे मामलों का हवाला देते हुए ये बात कही और अब जो बातें राहुल सेवाले की ओर से कही गई हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है हमने 18 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में लेटर देने की कानूनी पूर्ति की। ये सर्कुलर 19 जुलाई को जारी किया गया था। चिराग पासवान मामले में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय चिराग पासवान के चाचा को समूह के नेता के रूप में स्वीकार किया गया था। यही कोर्ट का फैसला है, इसलिए विनायक राउत की बातों में कोई सच्चाई
सच्चाई नहीं है, सब कुछ कानूनी रूप से पूरा होता है, ये बातें कोर्ट में नहीं टिकेंगी। आवेदन जमा करने की तारीख 18 को है, तिथि विवादित नहीं है। राहुल सेवाले ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने सब कुछ पूरा किया है। यानी जो लगातार अब विनायक राउत जो कि उद्धव ठाकरे खेमे के नेता हैं, वो लगातार अब सवाल उठा रहे हैं इस पूरे फैसले पर, लेकिन इसको लेकर भी ये बड़ी बात राहुल सेवाले की ओर से कही गई है। तो महाराष्ट्र में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और साथ ही राहुल सेवाले ने यह भी कहा कि हमने 2014 और 2019 में गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ा, लोगों को मोदी के नेतृत्व पर विश्वास था, बाला साहेब ठाकरे के विचार स्वीकृत हुए, मतदाताओं ने हमें 2 बार गठबंधन के रूप में चुना, पिछले 2 चुनावों में हमने जो किया वह हम 2024 के चुनाव में भी करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। क्योंकि अभी शिवसेना जो है वो 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जब सरकार बनी तो ये कहा कि दरअसल महाराष्ट्र में अब बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार है, चूंकि शिवसेना जो है वो अब एकनाथ शिंदे का गुट ही है, कि उनकी तरफ से दावा किया गया। हालांकि इसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। इसको लेकर लगातार अभी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच आर पार की लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि आखिर शिवसेना किसकी होगी, शिवसेना जो पार्टी है उसका जो चिन्ह है वो किसका होगा। इसको लेकर हालांकि लगातार उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट अपना अपना दावा ठोक रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार हमें 2014 से और 2019 के चुनावों से ज्यादा वोट मिलेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल आदित्य ठाकरे ने न सिर्फ ये तमाम जो एकनाथ शिंदे गुट में नेता पहुंचे हैं उन्हें गद्दार करार दिया, बल्कि इसके अलावा जो सांसद बाकी हुए हैं उन पर भी हमला बोला था। ये कहा था कि हमने जो हेमंत हैं उनके लिए बहुत काम किया है, किस तरह से वो उन्हें सपोर्ट किया गया, वो जीते, उनके साथ हम खड़े रहे, ये तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इस पर अब जो राहुल सेवाले ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि विनायक राउत जिस तरीके का दावा कर रहे हैं वो गलत है। हमने और लोकसभा अध्यक्ष ने पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ ही ये लोकसभा में जो शिवसेना का नेता है उसका चुनाव किया है, मुझे समूह के नेता के रूप में चुना किया, ये मान्य है, ये राहुल सेवाले कह रहे हैं। विनायक राउत से सभी सांसद नाराज थे, उन्होंने हिंदुत्व और विकास के मुद्दे उठाते हुए हम सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया। तो विनायक राउत को लेकर कहीं ना कहीं लगातार सवाल जो है वो राहुल सेवाले उठा रहे हैं। राउत दूसरे सांसदों को सवाल उठाने नहीं दे रहे थे, इसलिए गुस्सा जाहिर किया गया, इसलिए हमने समूह के नेता को बदल दिया। उन्हें यह भी दावा किया है। तो विनायक राउत जो कि पहले शिवसेना के नेता थे लोकसभा में, अब वो हट चुके हैं, उन्हें उनके पद से हटाया गया है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद विनायक राउत लगातार बौखलाए हुए हैं। इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है, जहां लोकसभा अध्यक्ष पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तमाम आरोप बढ़े जा रहे हैं। लेकिन जो शिंदे खेमे की ओर से जवाब आए हैं, राहुल सेवाले जो लगातार अब लोकसभा का नेता चुने जाने के बाद लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं। संजय राउत पर उन्हें बड़ा आरोप मरा था। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर आज शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है तो उसकी वजह संजय राउत ही है, क्योंकि संजय राउत ही वो इंसान हैं जो दरअसल नहीं चाहते थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो। साफ तौर पर कहा कि जब महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर चल रहा था, उद्धव ठाकरे इस कोशिश में थे कि दरअसल बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो। लेकिन उस बीच संजय राउत एमवीए के नेताओं यानी कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उनसे मीटिंग कर रहे थे। ये तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ आदित्य ठाकरे, संजय राउत, उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहे हैं, तो
दूसरी तरफ अब शिंदे गुट भी लगातार हमलावर है। उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी इसलिए ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि विधायकों की बगावत के बाद अब सांसदों की बगावत भी लगातार देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में जो सांसद हैं वो बाकी हुए हैं। तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। जो उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे थे कि विधायकों और सांसद जो बाकी हुए हैं उन्हें किसी तरीके से मनाकर अपने पाले में किया जाए, लेकिन फिलहाल तस्वीर बिल्कुल साफ है कि उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बढ़ रही है। अब बात पार्टी चिन्ह पर आ चुकी है। अब लड़ाई पार्टी चिन्ह को लेकर है और असली शिवसेना कौन, इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, उसमें ये तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां आदित्य ठाकरे गद्दार बता रहे हैं तो वहीं राहुल सेवाले ने पलटवार करते हुए कहा है कि वर्ली के मतदाता आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बताएंगे कि आखिर गद्दार कौन है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।